आज हम चर्चा करेंगे डिजिटल बीपी इंस्ट्रूमेंट मतलब डिजिटल बीपी मॉनिटर और साथों साथ अपना मैनुअल बीपी मशीन्स के बारे में। मतलब बहुत से लोगों में ये शंका रहती है, बहुत से लोगों में जिज्ञासा रहती है कि डिजिटल बीपी मशीन और मैनुअल बीपी मशीन में क्या अंतर है, कौन सी मशीन में हमें एक्यूरेट रीडिंग आती है, कौन सी अगर हम एग्जैक्टली हम लाना चाहते हैं, बिल्कुल एक्यूरेट अगर हम वैल्यू लाना चाहते हैं तो कौन सी हमारे लिए बीपी इंस्ट्रूमेंट कौन सा हमारे लिए बेहतर होता है। तो बने रहिएगा दोस्तों वीडियो में। आज हम चर्चा करेंगे इसी विषय के बारे में, जिसमें आज इस वीडियो को देखने के बाद आपका कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि हमें कौन सी बीपी मशीन यूज करना चाहिए। तो नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर उमरान शरणागत फिर स्वागत करता हूं आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल मेडिकल इन्फो में। ऐसा प्लेटफॉर्म जहां आपको हर कुछ नया सीखने मिलता है। तो हम बात करते हैं सबसे पहले डिजिटल बीपी मशीन और साथ में हमारा मैनुअल बीपी मशीन मतलब स्पेक्ट्रोमीटर के बारे में, है ना, जिसे मेडिकल टर्मिनोलॉजी में बोला जाता है। तो ठीक डिजिटल बीपी मशीन और मैनुअल बीपी मशीन में ठीक उतना ही अंतर है। सबसे पहले रिक्वेस्ट करूंगा कि इसे पॉलिटिकल स्टैंड या फिर पॉलिटिक्स से ना जोड़ें, सिर्फ एग्जाम्पल के माध्यम से बताया है, बस हो गया। तो दोनों के बीच में बस इतना बड़ा अंतर है कि डिजिटल बीपी मशीन समझ लीजिए अरविंद केजरीवाल है और साथ में आप ये समझ लीजिए कि जो मैनुअल बीपी मशीन है वो मोदी जी है ना। मतलब बोलेंगे यार नरेंद्र मोदी जी और अरविंद केजरीवाल, मतलब इन दोनों को कैसे कंपेयर कर सकते हैं। तो सारी सिंपल बात ऐसी भैया, मोदी जी ने जो कह दिया मतलब कह दिया, मतलब डंके की चोट पे जो होना है तो वो होगा ही। लेकिन अरविंद केजरीवाल जी कहते हैं विकास कार्य बहुत अच्छा है उनका, बहुत अच्छी कार्यशैली है उनकी, लेकिन बट वो कहीं ना कहीं कभी ना कभी छिछोरी हरकत कर देते हैं। ज्यादा नहीं लेकिन छोटी मोटी सी छिछोरी हरकत कर देते हैं। तो सेम यही अंतर है डिजिटल बीपी और मैनुअल बीपी में। डिजिटल बीपी हमारा अरविंद केजरीवाल है और जो हमारा जो मर्क्यूरी लेस या फिर मर्क्यूरी वाला जो मैनुअल मशीन्स होती है बीपी मशीन्स, वो नरेंद्र मोदी है। मतलब हम इसको और थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं कि अगर डिजिटल बीपी मशीन में एक महत्व की बात करें तो बहुत आसान होता है डिजिटल बीपी मशीन से इसकी वैल्यू लेना। लेकिन जैसे मैंने अरविंद केजरीवाल बोला तो उसको पूरा पूरा ये मत समझ लेना कि भैया पूरा का पूरा गोलमाल है। गोलमाल के नाम पे कुछ नहीं, स्टार्टिंग बोला हुआ कि उनका विकास कार्य अच्छा है, बहुत अच्छी कार्यशैली है उनकी। तो ठीक इसी तरह से डिजिटल बीपी मशीन की भी कार्यशैली बहुत अच्छी है। सबसे अच्छा बेनिफिट इसका यह है कि काम जल्दी जल्दी होते हैं। अरविंद केजरीवाल अपने दिल्ली शासन में काम बहुत जल्दी जल्दी करते हैं, बहुत अच्छी तरह से निपटाते हैं। ठीक उसी तरह से जो हमारी डिजिटल बीपी मशीन होती है, ठीक उसी तरह से अगर किसी मनुष्य का अगर हमें बीपी लेना है तो उस कंडीशन में हम जल्दी से जल्दी उसकी वैल्यू प्राप्त कर सकते हैं। बस इसमें एक थोड़ा सा खोट ये भर होता है कि थोड़ी सी कमी ये होती है कि कई बार ये बोल रहे थे एक दो बार, कई बार इसकी वैल्यू में कई बार वेरिएशन आ जाता है। मतलब सिस्टोलिक और डायसिस्टोलिक दो वैल्यू होती हैं, आपको मालूम ही है। तो इसी टाइप से कई बार अगर अलग अलग टाइम पे नापते हैं या फिर अलग अलग बार नापते हैं तो उस कंडीशन में 2-4 पॉइंट का लगभग हमें अंतर प्राप्त हो जाता है हर बार अगर हम डिजिटल बीपी मशीन से नापते हैं तो, है ना। लेकिन वही क्यों अगर हम मैनुअल मशीन से मापते हैं तो उस कंडीशन में हमें एग्जैक्टली वैल्यू प्राप्त होती है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि डिजिटल मशीन गलत वैल्यू बताती है, वो भी बिल्कुल सही वैल्यू बताती है। आपने देखा हो कि आजकल बड़े बड़े हॉस्पिटल्स में भी डिजिटल बीपी मशीन का यूज किया जा रहा है। क्यों? क्योंकि सबसे अच्छी बात यह है कि अगर कहीं भीड़ है या फिर बहुत ज्यादा पेशेंट ज्यादा हो गए हैं तो उस कंडीशन में जल्दी जल्दी बीपी लेने के लिए उस मशीन का यूज किया जाता है, डिजिटल बीपी मशीन का, जो बहुत हद तक 99% तक हमें लगभग वैल्यू सही दिखाती है। 1% में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। लेकिन बट वही की वही जो हमारी जो मैनुअल बीपी मशीन होती है, आप हमेशा जितने बार आप लेंगे इससे बीपी उतने बार आपको एग्जैक्टली बीपी प्राप्त होगा। मतलब हमेशा वैल्यू उसकी सही प्राप्त होगी, मतलब डंके की चोट पे। लेकिन सबसे कमी बात ये उसकी ये होती है कि अगर हम इस पेशेंट का अगर आप बीपी ले रहे हैं तो उस कंडीशन में ज्यादा समय लगता है डिजिटल बीपी की तुलना में, किसमें? हमारी मैनुअल बीपी मशीन में। और एक कमी और ये होती है कि कहीं आप शोरगुल में हो, हल्ला गुल्लो में हो, तो उस कंडीशन में वैल्यू प्राप्त करने के लिए अपने कान में जो स्टेथोस्कोप लगाना पड़ता है उस पर बहुत जोर लगाना पड़ता है, बहुत कंसंट्रेट करना पड़ता है हमारी पल्स जो होती है वेस आर्टरीज की, उसकी धड़कन को, पंपिंग को सुनने के लिए। तो एक माइनस पॉइंट इसका ये होता है। लेकिन अगर आप बिल्कुल अच्छा कंसंट्रेट करके सुनते हैं और अच्छा खासा अनुभव है कि इसमें आपको अच्छा वैल्यू प्राप्त कर सकते हैं, मतलब एग्जैक्ट वैल्यू प्राप्त कर सकते हैं, तो इसके तुलना में कोई भी सामने नहीं आ सकता। मतलब डिजिटल मशीन बिल्कुल इसके सामने मतलब कहा जाए कि
आगे ही जाएगी हमारी मर्क्यूरी मशीन, मतलब बीपी मैनुअल बीपी मशीन, डिजिटल बीपी मशीन के कंपेरिजन। मतलब अंततः हम ये निष्कर्ष निकालें कि दोनों मशीन अपनी जगह बहुत बेहतर हैं, दोनों मशीन के काम अपने बहुत अच्छी तरह से होते हैं, लेकिन बट अगर बात करें कि एग्जैक्टली वैल्यू निकालने की और कोई पेशेंट बहुत सीरियस है या फिर क्रिटिकल है, तो उस कंडीशन में हमें मैनुअल बीपी मशीन का यूज करना चाहिए, ताकि हमें एग्जैक्टली बिल्कुल कंफर्म श्योर वाली वैल्यू हमें प्राप्त हो सके। अब बाकी अगर पेशेंट जल्दी जल्दी निपटाना है या फिर पेशेंट के हमें निकालना है वैल्यू वास्तव में, तो हमें डिजिटल बीपी मशीन भी बेस्ट होती है। ऐसा नहीं कि वो गलत है, वो बिल्कुल सही होती है ना। लेकिन कहीं ना कहीं कभी ना कभी थोड़ा छोटा मोटा वेरिएशन जरूर आ जाता है, इससे ज्यादा और कुछ नहीं होता है। इसलिए जहां तक हो सके तो अगर आप घर पे यूज करते हैं तो आप डिजिटल बीपी मशीन का यूज कीजिए, और बाकी मर्क्यूरी जो हमारी मैनुअल बीपी मशीन होती है उसको थोड़ा सा निकालना, उसकी वैल्यू थोड़ा टफ होता है। अगर आपको एक्सपीरियंस है तो अच्छे डॉक्टर हैं वही से निकाल पाते हैं, या फिर कुछ एक्सपीरियंस अगर नर्सिंग स्टाफ है तो उस कंडीशन में जल्दी जल्दी निकाल पाते हैं। तो दोनों ही अपनी जगह बहुत बेहतरीन काम करती हैं, बिल्कुल अच्छी वैल्यू देते हैं। तो इस चीज को लेकर बिल्कुल आप दिमाग से हटा लीजिए कि यार हमें इसमें गलत वैल्यू दिखाती है, इसमें सही वैल्यू दिखाती है। बस अंतर मैंने आपको बता दिया है, अरविंद केजरीवाल, नरेंद्र मोदी, दोनों के ही कार्य अच्छे हैं, दोनों को ही कार्यशैली अच्छी है, बट कहीं ना कहीं हमें डिजिटल बीपी मशीन में कभी कभी मुश्किल से कभी कभी रियली हमें ठोक से 2-4 वैल्यू गड़बड़ मालूम हो जाती है, गड़बड़ प्राप्त होती है, इससे ज्यादा और कुछ नहीं होता है। तो आई थिंक दोस्तों आपको आज का जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर जानकारी अच्छी लगी तो आप इसे शेयर जरूर कीजिए लोगों की जानकारी के लिए, ताकि उनकी कंफ्यूजन भी खत्म हो जाए। और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक जरूर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए।